सो हे गाइस, फिर से मैं आ गया हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ और बहुत दिनों के बाद ट्यूटोरियल का वीडियो मैं कर रहा हूँ। एंड टुडेज ट्यूटोरियल इज अबाउट साउंड। मुझे पता है कि मैंने म्यूजिक के ऊपर भी वीडियो बनाया था और साउंड के ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, बट इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ साउंड। तो क्या होता है कि जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर होते हैं या फिर जितने लोग भी मुझे कमेंट करते हैं, अगर मुझे लगता है कि वो लोग नए हैं या फिर मैंने उनका चैनल एक बार विजिट नहीं किया है, तो मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं अपने हर सब्सक्राइबर या फिर हर कमेंट देने वाले का चैनल एक बार जाके देखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोग से मुझे फीडबैक मिलेगा एंड मुझे लगेगा कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूं उन लोग को। मैं जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ वो सारे, मेरा कोई ऐसा रिसर्च नहीं होता है कि ये टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई जस्ट सी कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ मेरे लेवल पे और मैं वो ट्राई करता हूँ। सो रिसेंटली क्या हुआ था, मेरे एक दोस्त के साथ उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो उनका मैं वीडियो देख रहा था उनके चैनल में, और उनके चैनल में एक प्रॉब्लम हो रहा था कि एक वॉल्यूम में आप उनका वीडियो नहीं देख सकते। मतलब जब वो बोलते हैं तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, और जब वो किसी बीरोल या फिर किसी सेगमेंट में म्यूजिक के साथ दिखाते हैं तो वॉल्यूम बहुत अप हो जाता है। एंड आई एम श्योर ये इशू आप लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी देखा होगा। मतलब मैंने तो देखा है, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी ये इशू होता है। इसको बोलते हैं ऑडियो मिक्सिंग। एंड ऑडियो मिक्सिंग ना एक बहुत अलग ही इंडस्ट्री है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वीडियो। लेकिन हम लोग जो यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, नॉट फॉर क्लाइंट्स, अगर हम लोग यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं तो वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बाय आवरसेल्व्स। सो थोड़ा नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट सैडली ये क्या है, जो किनेमास्टर, मतलब जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैं एक्सप्लोर करता हूँ इन टर्म्स ऑफ मोबाइल एडिटिंग, उसमें मैं ऑडियो में बहुत ज़्यादा मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिला नहीं। मतलब वहाँ पे सिर्फ आई थिंक वो ऑडियो बार जो ग्राफ होता है वही है, उसके अलावा और दूसरा कुछ मुझे उतना ऑडियो के फीचर्स मिले नहीं। और ऑफकोर्स इफेक्ट्स है, लेकिन इफेक्ट्स आर एडेड, वो सारे रूट के चीज़ नहीं है। मतलब आपको दिखा होगा, मैंने तो अपने ऑडियोज़ में कोई इफेक्ट यूज़ करता ही नहीं हूँ। मतलब वेरी रेयरली आपको कोई इको दिखेगा शायद। अगर आप किसी कोई एक वीडियो बना रहे हो बहुत अच्छा वाला, और वीडियो में ऑडियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब आप लोग को मालूम ही है, तो वो अगर ऑडियो अच्छा नहीं होगा तो वो देख के मज़ा नहीं आएगा वीडियो। तो ये जो ऑडियो फ्लक्चुएट होता है उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। तो मैं आप लोग को एक एक करके सारे कारण बताने की कोशिश करूंगा, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसको कैसे ठीक करना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड विल बी बैक। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हेडफोन्स। कि मुझे पता है हम यूट्यूबर्स लोग सिर्फ हेडफोन से ही एडिट करते हैं, मतलब हेडफोन से ही हम लोग इनपुट लेते हैं एंड वही हमारा फाइनल एंड फॉरमोस्ट होता है। हम लोग कभी रिव्यू नहीं करते। मे बी बहुत कम लोग होते हैं जो स्पीकर में लगा के वो वीडियो के दिखाते हैं। मैं भी नहीं करता, मतलब बहुत सारे केसेस में, बट वो करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उसको बोलते हैं ऑडियो मॉनिटर। हम लोग स्पीकर को स्पीकर बोलते हैं, बट एक्चुअल जो होता है वो ऑडियो मॉनिटर बोलते हैं उनको, ताकि आप ऑडियो को मॉनिटर कर सको। तो अभी हेडफोन्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि मैं आपको बताऊंगा। हम लोग काफ़ी सारे लोग ऐसे हेडफोन्स यूज़ करते हैं, एंड दीज आर द वर्स्ट काइंड ऑफ इसको हेडफोन भी नहीं बोलते, इनको ईयरफोन्स बोलते हैं। एंड दीज आर द वर्स्ट काइंड ऑफ ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस एवर पॉसिबल फॉर वीडियो एडिटिंग। अगर आप दूसरों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ऑब्वियसली ये सारे, सी दीज आर कन्वीनियंट गैजेट्स, ओके, दीज आर नॉट द प्रॉपर थिंग्स। ये कन्वीनियंट है क्योंकि आप इसको छोटा करके अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हो, फ्लाइट में गाने सुन सकते हो, बस में गाने सुन सकते हो। दीज आर कन्वीनियंट डिवाइसेस। और मैंने ये इसीलिए लगा के रखा हुआ है क्योंकि हर बार कॉल आता है तो मैं इसे लेफ्ट राइट ढूंढते रहता हूँ। सो दिस इज द राइट एंड दिस इज लेफ्ट। बट एनीवे ये सारे जो हैं, इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दीज आर नॉट फ्लैट हेडफोन्स। अभी फ्लैट हेडफोन क्या होता है कि आपको तो दिखेगा भी, ये इन सब के आप पैकेट्स में देखेंगे, आपको लिखा होगा एक्स्ट्रा बेस एज अ बेस एम्पलीफायर, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बेस में भी आप गाने में आपको पसंद हो सकता है, बट आप दूसरे के लिए जब कोई वीडियो बना रहे हो जहाँ पे आप ऑडियो डाल रहे हो, वहाँ पे आपको रियल चीज़ चाहिए, जो है वही चाहिए। आप एक्स्ट्रा बेस से इनपुट लेके आप दूसरों को एक्स्ट्रा बेस आउटपुट नहीं दे सकते, क्योंकि आपको तो इनपुट में एक्स्ट्रा बेस मिल रहा है, लेकिन दूसरे बंदे को एक्स्ट्रा बेस नहीं भी मिल सकता है क्योंकि आपने उधर डम डाउन किया है अकॉर्डिंग टू दिस हेडफोन। सो दैट इज द फर्स्ट कंसर्न कि ये हेडफोन में कैसे, मतलब ये हेडफोन में एडिटिंग करने से वो प्रॉब्लम होता है, बिकॉज यू आर गेटिंग ए मैनिपुलेटेड इनपुट, तो आप एक अच्छा आउटपुट कैसे दोगे। बट इसका मतलब कि बड़ा हेडफोन खरीदना चाहिए नहीं, इसके अभी उपाय है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि
एडिटिंग के लिए हेडफोन्स लाइक दिस ऐसा आपको यूज़ करना चाहिए जो ओवर द ईयर हो। मतलब इसका एक लॉजिक है कि देखिए ये मैं यूज़ करता हूँ आईबॉल डेसिबल विच वॉज 600 रुपीज़ लास्ट ईयर दिसंबर, बट अभी ये 1900 रुपये का हो चुका है बिकॉज ऑफ ऑल दिस लॉकडाउन एंड जो इन्फ्लेशन हुआ है उन सब की वजह से बहुत सारा दाम बढ़ गया है। बट आई थिंक दिस इज़ द चीपेस्ट फ्लैट हेडफोन जो मुझे मिला, क्योंकि इसमें ना कोई भी एडेड बेस वेस मुझे नहीं मिलता है। आई गेट द रियल आउटपुट एज मच एज पॉसिबल जैसा मुझे लगता है। ऑब्वियसली ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं रियली यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बट अगर आप महंगे हेडफोन्स को देखेंगे जो प्रोफेशनल ऑडियो सेट सेनाइजर का आता है, सोनी का आता है या फिर बोस ये सब कंपनी का आता है, उन सब के हेडफोन्स ना बड़े रहते हैं, मतलब दे आर रियली बिग। आप देखेंगे क्योंकि जो रियलिटी शोज़ में होते हैं वहाँ पे जो ऑडियो जज करते हैं हेडफोन से, वो लोग भी जब पकड़ते हैं तो दे आर मैसिव। और बड़ा होने का एक लॉजिक ये है कि अगर वो बड़ा होगा सो द स्पीकर विल बी फर्दर अवे फ्रॉम योर ईयर। और इन सब में प्रॉब्लम ये है कि ये सब ना आपके कानों के अंदर से आपको सुनाते हैं, सो यू हैव नो एयर ताकि आप लोग को वो रियल आउटपुट मिल सके। लेकिन जो बड़े हेडफोन्स होते हैं वहाँ पे स्पीकर फर्दर अवे रहता है, सो दे हैव लिटिल बिट ऑफ एयर इन बिटवीन ताकि आपको ऐसा लगे कि आप स्पीकर में सुन रहे हो। सो आपको वो एक्चुअल आउटपुट मिलेगा। जो मूवीज़ बनाते हैं, जो प्रोफेशनल काम करते हैं, वो तो ऑब्वियसली हेडफोन से करके फिर मॉनिटरिंग सिस्टम, फिर थिएटर में जाके वहाँ पे कैसा लगेगा, चैनल मिक्सिंग, वो सब कुछ करते हैं। विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई थिंक कि आप लोग को देख के अच्छा लगा होगा। तो दीज आर द रीजंस कि आपका हेडफोन आपको ट्रिक कर रहा होगा, क्योंकि अगर आपके हेडफोन में वोकल्स आर एम्पलीफाइड तो आपको लगेगा कि आपके वोकल्स ठीक चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा देखेगा तो उनके लिए वोकल्स में वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। अभी मैंने प्रॉब्लम तो बता दिया, अभी इसको ठीक कैसे करते हैं, मतलब व्हाट इज द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज दिस ऑडियो बार। ये जो ऑडियो ग्राफ रहता है, हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये ऑडियो ग्राफ रहता है। दिस इज योर आंसर। ये जो ऑडियो बार है, यू शुड ट्राई टू मेंटेन एक लिमिट इसमें थ्रू आउट मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए। सो यू शुड बी अराउंड -6 डेसिबल। इस लिमिट में अगर आप ऑडियो को रखोगे अपने, तो आपका ना वीडियो बहुत प्रोफेशनल साउंड करेगा। तो आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा कि आपका हर क्लिप में ऑडियो वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। बिकॉज अगर आपका ऑडियो का वॉल्यूम कम है, आपको हेडफोन में ठीक लग रहा होगा, बट वहाँ पे क्योंकि ये चीज़ ना आपको झूठ नहीं बोलेगा, ये चीज़ आपको ट्रिक नहीं करेगा। आपका हेडफोन आपको ट्रिक कर सकता है, बट दिस विल बी द एक्चुअल आउटपुट। तो आप देखिए, एक बार प्ले करके देखिए कि आपका जो ऑडियो का ये जो ग्राफ है, ये -6 के अराउंड ही होवर करना चाहिए। बहुत ऊपर जाएगा या फिर बहुत नीचे जाएगा तो आपको पता है कि उस क्लिप का वॉल्यूम आपको या तो बढ़ाना है या तो कम करना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड चेक। एक वीडियो करने के बाद जब आप देखोगे, सो रिवॉच 2 तरीके से करना होता है। एक तो हम लोग वीडियो को रिवॉच करते हैं, एक होता है ऑडियो को। ऑडियो को भी रिवॉच करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई सिनेमैटिक, अगर आप एक एक्सपीरियंस देना चाहते हो किसी व्यूअर को जो आपके वीडियोस देखता है, उनको अगर आप एक एक्सपीरियंस डिलीवर करना चाहते हो, तो ये सब कुछ बहुत अच्छे क्रॉस चेकिंग पॉइंट्स हैं। मतलब QC का बहुत सारा ये एक अच्छा पॉइंट है। तो ऑडियो को भी आप थ्रू आउट देखिए कि वो एक ही लेवल पे, ये आपका क्रिएटिव चॉइस है। अगर आप 0 में भी रखोगे तो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट यूजुअली -6 के अराउंड रखेंगे तो वो अच्छा रहता है। सो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो ऑडियो जो जा रहा है वहाँ पे ग्राफ, वो -6 के अराउंड ही स्टेडी होना चाहिए। ऑब्वियसली ऑडियो कभी स्टेडी रहेगा नहीं, वो ऐसा फ्लक्चुएट करेगा, बट इट शुड बी अराउंड -6। तब आपको मालूम चलेगा कि हर क्लिप में वॉल्यूम इज इक्वल। तो कोई किसी भी बंदे को अगर वो ऐसा सुन रहा है कि आप बोल रहे हो, उसने वॉल्यूम अप कर दिया, अचानक से वो आ गया पूरा चिल्ला के, फिर मम्मी बोलेंगे, पापा बोलेंगे क्या देख रहे हो, इतना साउंड हो रहा है। वैसा ना हो, एक कंसिस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन हो। इसलिए आपको ये चीज़ पे ध्यान रखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उसके साथ भी 2 बोनस चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट उसके लिए हमें सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे दिखाता हूँ आपको द फर्स्ट एक्स्ट्रा टिप। सो दिस इज़ द लेआउट ऑफ प्रीमियर। अभी आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से दिखाने से ना वो ऑडियो क्लैश करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑडियो और ये वीडियो का ऑडियो क्लैश करेगा, इसीलिए आई विल बी शोइंग यू लाइक दिस। आई होप आप लोग को समझ में आ जाए। सो ये है मेरा प्रीमियर का पूरा लेआउट। मैंने पहले भी बोला हुआ है, दिस इज़ द मॉनिटर जहाँ पे आपको दिखेगा कि आप क्या एडिट कर रहे हो, वो वाला सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड देन यहाँ पे टाइमलाइन जो मेन होता है, जहाँ पे आपको पूरा एडिटिंग करना होता है। एंड देन यू हैव डिफरेंट थिंग्स यहाँ पे। बट ऑडियो के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ ऑडियो ट्रैक मिक्सर। ये आपको विंडोज़ में जाके ऑडियो ट्रैक मिक्सर,
ये चीज़ आपको यहाँ पे लाके इसको रखना है, बिकॉज जब मैं ऑडियो देखता हूँ तो आई नॉट ओनली सी दिस थिंग, क्योंकि ये जो चीज़ है ये भी आपको ऑडियो दिखाता है। तो आपको किनेमास्टर में सिर्फ ये मिलेगा, ये पार्ट मिलेगा आपको किनेमास्टर में, बट प्रीमियर में आपको ये भी एक विंडो मिलता है, दिस इज़ कॉल्ड ऑडियो ट्रैक मिक्सर। आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। तो आप जितना भी नीचे यहाँ पे आप जब ऑडियो में काम करेंगे, हम लोग अभी वीडियो की बात नहीं करेंगे, हम लोग वीडियो को ऐसे छुपा देते हैं। सो दिस इज़ द ऑडियो पार्ट ऑफ माई वीडियो। यहाँ पे इतने सारे ट्रैक्स है और जितना भी मैंने ऑडियो का ट्रैक्स बनाया है वो सारे ट्रैक्स यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। आप ऑडियो ऐड करते जाओगे और आपका ऑडियो ट्रैक इधर बनते जाएगा। सो आई हैव 1 2 3 4 ऑडियो ट्रैक्स, और ये जो है ये मेन ऑडियो ट्रैक है। दिस इज़ एंड दिस इज़ बेसिकली सेम, ये दोनों सेम ही होता है, ये आपको ओवरऑल ऑडियो दिखाता है। सो आई बी प्लेइंग माई ब्रेकआउट वीडियो, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट वीडियो जो मैंने बनाया था, तो ये प्ले करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो स्पीकर में, ये स्पीकर है, स्पीकर में अभी ये वीडियो चल रहा है, सो दैट यू कैन हियर लिटिल बिट ऑफ द साउंड्स। बट मैं जैसे कि मैंने बोला था दिस इज़ माई वोकल, ये मेरे वोकल का चैनल है, एंड दिस इज़ द बैकग्राउंड म्यूज़िक। ये -6 मतलब ये जो डेसिबल है इसके ऊपर कोई भी क्लिप नहीं जा रहा है, एवरी क्लिप इज़ अराउंड दिस प्लेस ओनली। मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी, देखिए। तो आप लोग जब देखोगे ना, जो बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी टू मिक्स वोकल्स विथ ऑडियो, मतलब जब मेरा ऑडियो ट्रैक चल रहा था उधर, जो गाना है वो जब चल रहा था, और मैं अगर उसके ऊपर ही सिर्फ वोकल डाल दूंगा तो आप लोग को मेरा वोकल सुनाई नहीं देगा। तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे ना, सो आई हैव डिज़ाइन द वॉल्यूम एज सच कि जैसे ही मैं बोलता हूँ ये जो ऑडियो है, ओवरऑल ऑडियो, वो थोड़ा कम हो जाता है। सो द आइडिया इज़ कि आपका वोकल हमेशा टॉप में रहना चाहिए, और आपका ऑडियो जो है जैसे ही वोकल चलेगा आपका ऑडियो थोड़ा नीचे आएगा। और जब ऑडियो नहीं चल रहा है, मतलब जब मैं वोकल कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो ये ऑडियो ऑटोमेटिकली जाकर -6 में आ जाता है, सो दैट एक इवन लेवल का एक वॉल्यूम मेंटेन हो। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आई थिंक मुझे बहुत कमेंट मिला, ये पॉइंट नहीं एक्चुअली, इसके बाद जो मेरा फेवरेट पॉइंट आएगा ये वाला पॉइंट, जब बितुबाने से भाग के आता है। सो इसमें एक बहुत हाइप आ जाता है, लाइक ऐसा लगता है कि बहुत ज़ोर से कुछ साउंड हुआ, बट एक्चुअली अगर आप ऑडियो देखोगे सो सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत मतलब हैवी कुछ हो गया है उधर, मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया होगा, बट एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया। दिस इज़ द फील दैट आई वांटेड टू डिलीवर थ्रू माय वीडियो। यही आप लोगों को करना है, आप लोग को कॉस्मेटिक कुछ चेंज नहीं करना है कि आप लोगों ने वॉल्यूम बढ़ा दिया, कम कर दिया। दिस इज़ द फील दैट आई वांट टू गिव। आप देखोगे -6 से ऊपर जाता ही नहीं है। सी, सो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ऑफ दिस ऑडियो चैनल, ऑडियो ट्रैक मिक्सर, इस चीज़ का। दिस इज़ वेरी 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 हैंडी। आई थिंक अगर आप वोकल्स के साथ काम करते हो, अगर आपको सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग करना है, तो ये टूल आपको यूज़ करना ही चाहिए। दिस विल हेल्प यू मैसिवली। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी बारी है सेकेंड टिप की। ये कोई टिप नहीं, ये ट्रिविया टाइप का ही है कि बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं कि सीरियल्स में इतना च्यू 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 ऐसा इफेक्ट देके क्यों करते हैं, मतलब एडिटिंग। क्योंकि देखिए, जब आप मूवी देखते हो तो मूवीज़ आर मेंट फॉर थिएटर्स, मतलब वो लोग थिएटर ऑडियंस के लिए मूवी बनाते हैं। और जब आप मूवी देखते हो आपको लिटरली एक रूम में बंद करके सिर्फ मूवी दिखाया जाता है। आजकल मोबाइल की वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन आ गया है, वो अलग बात है, बट इट वॉज ओरिजिनली मेंट कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठ के आप सिर्फ मूवी देख रहे हो। सो योर कॉन्सेंट्रेशन इज टोटली ऑन दैट मूवी। सो वहाँ पे ना बहुत सारा गिमिक करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आपको पता है कि आप एक छोटे से छोटा साउंड भी वहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। बिकॉज आई रिमेंबर मेरे पापा लोग बोलते हैं कि जब मेरे पापा लोगों ने शोले मूवी देखी थी बहुत सालों पहले,
तो जो वीरू कॉइन टॉस करता है जय के डेथ के सीन में, जो कॉइन ऐसे गिरा, तो मेरे पापा लोग बोल रहे थे कि दैट साउंड फेल्ट सो रियल कि कॉइन गिरा, ऐसा लग रहा था कि थिएटर में कोई कॉइन गिरा है किसी का। सो दैट इज द एक्सपीरियंस यू गेट ऑन ए थिएटर। एक मूवी जब बनाते हैं तो आपको उस एक्सपीरियंस के लिए बनाते हैं। सो दे डोंट हैव टू डू ऑल दिस गिमिक्स फॉर अटेंशन। बट अगर आप सीरियल देखोगे तो एक घर में हज़ारों लाखों चीज़ें होती रहती हैं, और एक टीवी क्या होता है, एक छोटा सा टीवी कोने में पड़ा हुआ है और कोई मम्मी बच्चे के पीछे भाग रही है, कोई कुछ कर रहा है, आप मोबाइल देख रहे हो, ये हो रहे हो, तो आपको एक शॉक वैल्यू चाहिए कि चू अरे क्या है बाप, देखो टीवी बोलता है कि मेरी तरफ देखो। इसलिए सीरियल्स में वैसा होता है कि इतना शोर शराबा एडिटिंग करके वो लोग पेश करते हैं ताकि आपका अटेंशन ले सके वो, एटलीस्ट कि आप सीरियल चल रहा है वो वाला चीज़। सो उनको भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। इट मेक सेंस, मतलब अगर आप देखोगे तो इट मेक सेंस। अभी आप बोलोगे कि OTT प्लेटफॉर्म में जो सीरीज़ है, देखिए OTT इज़ अ डिफरेंट थिंग। OTT क्या हो गया, अभी थिएटर से आप एक बहुत ही इंटरनल लेवल पे आप, मतलब बहुत कम फैमिली लोग होंगे जो OTT प्लेटफॉर्म ऑन करके सीरीज़ देखेंगे। आप लोग लैपटॉप में देखोगे या फिर आप लोग मोबाइल में देखोगे। सो इट बिकम्स पर्सनल। तो उन लोग को भी वो गिमिक नहीं करना होता है। बट एक्चुअल स्ट्रगल वहाँ पे था, क्योंकि जब शुरुआत था, मतलब जब DD1 में पहला शुरू हुआ था कल्चर, उस टाइम पे एक फैमिली महाभारत, हर कोई आके बैठ के डेडिकेटेड 1 घंटा महाभारत देखता था, तो उनको भी वो नहीं करना होता था। बट बाद में मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली वही होता है कि ऑडियो वो लोग क्लिप करते हैं टू गेट द अटेंशन। हम लोग भी क्लाइंट के लिए ऑडियो क्लिप करते हैं टू गेट द अटेंशन। आई होप आप लोग समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू कि आप लोग एटलीस्ट ऑडियो में वो जो मैं अभी वीडियो का जो टॉपिक है ऑडियो का, एक कंसिस्टेंसी लेवल, मुझे पता भी नहीं कि मैं इस वीडियो का टाइटल क्या रखूंगा। बट एनीवे आई थिंक इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई होप कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो से। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप लोग को ये वीडियो देख के अच्छा लगा या फिर मजा आया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो मेरे वीडियोस को देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट्स फ्री। और अगर आप लोगों को कुछ ऐसा इशू हो रहा है जो आप चाहते हो कि मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूं, देन मेंशन इन द कमेंट्स, मैं ट्राई करूंगा कि ऐसे वीडियोस बनाऊं। एंड विद दैट नोट, दिस वाज शमीम फ्रॉम किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।